हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में, जिसके अंदर पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल चुकी है। लेकिन इस तेज़ी के बाद बहुत से इन्वेस्टर्स के माइंड में काफ़ी सारे डाउट्स आ चुके हैं, जैसे कि इस लेवल पर क्या हमें इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करनी चाहिए या फिर नहीं। जिन लोगों ने ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है वो लोग होल्ड करें या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर लें। प्लस आने वाले समय में इस कंपनी के टारगेट्स कितने बड़े देखने को मिल सकते हैं, कितने समय में, इन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। बट इन सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि डेली अपडेट्स आप बिल्कुल भी मिस ना करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और इसी मोटिवेशन के साथ हम डेली अपडेट्स आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। दोस्तों, सबसे पहले यदि हम परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। लास्ट क्लोजिंग 38 रुपये 10 पैसे की है, जिसके अंदर आपको 2-2.25% की तेज़ी भी देखने को मिली। देखो, परफॉर्मेंस के मामले में तो कंपनी ठीक ठाक है, पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स भी बनते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन अभी इस कंपनी के प्राइस के ऊपर फोकस करें तो 38 रुपीज़ का है, और बहुत से लोग जो है इस कंपनी में ये सोच कर निवेश कर रहे हैं कि ये डेफिनेटली पेनी स्टॉक है, आने वाले फ्यूचर में रिटर्न्स काफ़ी अच्छे खासे बनते हुए देखने को मिलेंगे। देखो, इसकी पॉसिबिलिटीज़ तो है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ये स्टॉक पेनी स्टॉक तो बिल्कुल भी नहीं है। 38 रुपये का स्टॉक है, लेकिन यदि हम इस कंपनी के मार्केट कैप के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 51,550 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। एंड मार्केट कैप के हिसाब से ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी बन गई है तो आने वाले फ्यूचर में रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। 38 रुपये का स्टॉक है, जिसके अंदर पॉजिटिविटी काफ़ी कमाल की है, चाहे आप 5 दिन की बात करें, 1 महीने की बात करें, 6 महीने की बात करें, तो यहाँ पर रिटर्न्स काफ़ी कमाल के देखने को मिलते हैं। सिर्फ 6 महीने के अंदर ही इस कंपनी ने लगभग 360% का काफ़ी कमाल का पॉजिटिव रिटर्न बनाकर दे दिया है। यदि हम इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी भी काफ़ी कमाल की देखने को मिलेगी, और अभी भी ये स्टॉक लगातार ऊपर की ओर भागता हुआ दिखाई देगा। लास्ट 1 साल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट 1 साल में भी रिटर्न्स सेम देखने को मिलेंगे। शुरुआत में ये स्टॉक आप लोगों को एक लेवल पर ट्रेड करते हुए दिखाई दी, थोड़ी सी तेज़ी फिर गिरावट, लेकिन उसके बाद जब तेज़ी आई तो ये स्टॉक रुकने का नाम ही नहीं लिया। ठीक है, इस कंपनी में एक्चुअल तेज़ी आप लोगों को कोविड के बाद से देखने को मिली थी। यदि हम 5 साल के पैटर्न के ऊपर फोकस करें तो 634% का रिटर्न देखने को मिलेगा। बट एग्जैक्टली यदि हम कोविड के बाद से इस कंपनी के रिटर्न्स को कैलकुलेट करें तो लगभग 2028% का रिटर्न इस कंपनी ने काफ़ी कम समय में बनाकर दे दिया है। देखो, कोविड के बाद जो है छोटी मोटी कंपनीज भी जो है काफ़ी तेज़ी से भागती हुई देखने को मिली थी मार्केट के साथ, और इस कंपनी की तेज़ी की शुरुआत भी उसी समय देखने को मिली थी। लेकिन कोविड में जो खराब कंपनी भागी थी ना, उनके हालात जो है आज के दिन काफ़ी ख़राब होते हुए देखने को मिल चुके हैं। लेकिन इस कंपनी ने काफ़ी सारे प्लान्स लॉन्च किए, राइट इशू लेकर आई, जिसके चलते काफ़ी सारा फंड रेज हुआ। 12,800 करोड़ रुपए के फंड्स के साथ इस कंपनी ने धीरे धीरे करके अपने कर्जे को क्लियर किया। साथ ही साथ इस कंपनी के ऑर्डर बुक्स में जितने भी ऑर्डर्स पेंडिंग थे उसको कंप्लीट किया, और नए नए ऑर्डर्स लगातार इस कंपनी को मिलते गए, जिसके चलते ये कंपनी सभी पैरामीटर्स के ऊपर धीरे धीरे करके पॉजिटिव होती हुई देखने को मिलने लगी। यदि हम इस कंपनी के मैक्सिमम चार्ट के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक समय पर इस कंपनी की लिस्टिंग 100 रुपये के आसपास देखने को मिली थी, वहाँ से इसने 420 रुपये तक का हाई लगाया था। ठीक है, बाद में जो है काफ़ी अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली थी, लेकिन इस समय अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। बहुत से लोगों का ये सवाल है कि क्या ये कंपनी वापस से 400 रुपये तक जाती हुई देखने को मिलेगी या नहीं, वापस से मल्टीपल रिटर्न्स इस कंपनी में बनते हुए देखने को मिलेंगे या फिर नहीं। देखो, प्रीवियस पास्ट की बात करें तो उस समय ग्रीन एनर्जी की डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उस समय भी ये कंपनी ग्लोबल लेवल पर कामकाज करती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन इस समय की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फोरकास्ट के अकॉर्डिंग लगातार जो है ग्रीन एनर्जी की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले 2030 तक की बात करें, 40 तक की बात करें या फिर 50 तक की बात करें, आप लोगों को सोलर एनर्जी की डिमांड, वाइंड एनर्जी की डिमांड ग्लोबल लेवल पर काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड होती हुई दिखाई देगी, काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। प्लस जो आर्टिफिशियल एनर्जी बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो जीरो कार्बन पॉलिसी के चलते टोटली बैन कर दी जाएंगी, जिसके चलते सुज़लोन एनर्जी का जो बिजनेस है आने वाले फ्यूचर में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। मतलब करंट लेवल से भी आने वाले फ्यूचर में रिटर्न्स काफ़ी अच्छे खासे बन सकते हैं। 5 गुना 10 गुना रिटर्न्स ये कंपनी करंट लेवल से भी बनाकर दे सकती है। बाकी सरकार के हिसाब से भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते जीरो कार्बन पॉलिसी को लागू किया जा सके और आने वाले फ्यूचर में ग्रीन एनर्जी बनाने वाली सभी कंपनीज को काफ़ी बड़े लेवल तक लेकर जाया जा सके। बाकी इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर फोकस करें तो आप लोगों को पता है ग्लोबल लेवल पर ये कंपनी कामकाज करती है, लीडरशिप के रूप में कामकाज करती हुई दिखाई देगी। प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनी इस समय बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट्स प्लस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, और इस समय ये कंपनी राइट इशू के बाद काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई दिखाई दी है। प्लस यदि हम ग्लोबल लेवल पर इस कंपनी की अचीवमेंट की बात करें तो 20 गीगावाट तक की वर्ल्ड वाइड कैपेसिटी ये कंपनी वाइंड एनर्जी के अंदर अचीव कर चुकी है। देखो, पहले की बात अलग थी, लेकिन इस समय इस कंपनी में एक भी ऐसा पॉइंट देखने को नहीं मिलता जिसके चलते हम लोग इस कंपनी को इग्नोर करें। लेकिन
हम लोग किसी कंपनी के ऊपर आंख बंद करके भी भरोसा नहीं कर सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 51,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अपने हाई से हल्के से डिस्काउंट पर अवेलेबल है। स्टॉक पीई की बात करें तो यहाँ पर 138 का देखने को मिलता है। Q2 के नंबर्स काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिले हैं, लेकिन पीई वैल्यूशन में जो है इस कंपनी को डिस्काउंट नहीं मिला है, जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि मार्केट का जो ईपीएस एक्सपेक्टेशन है वो 100% बीट नहीं होता हुआ देखने को मिला है, और इस कंपनी में कंसोलिडेशन के चांसेस अभी भी देखने को मिलते हैं। प्लस ₹2 ₹2.5 का बुक वैल्यू इस कंपनी का अभी देखने को मिलता है, जिसके चलते ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा लगेगा। बाकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय इक्विटी दोनों ही पॉजिटिव हैं। प्लस नंबर्स के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर्स जो हैं इस कंपनी के काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिले हैं। पिछले क्वार्टर में 1351 करोड़ का जो है टोटल सेल देखने को मिलता था। इस बार जो है 1421 करोड़ का जो है टोटल सेल देखने को मिला है। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी आप लोगों को 1438 करोड़ का टोटल सेल देखने को मिलता था। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नेट प्रॉफिट जो है आप लोगों को बढ़ता हुआ देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में 101 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार जो है 102 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलता है। पिछले साल की बात करें तो मात्र 56 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी के पास था, जिसके चलते यहाँ पर लगभग 98-99% तक की जंप देखने को मिली है वाई ऑन वाई बेसिस पे, एंड इसी के चलते इस कंपनी में तेजी अभी भी कंटिन्यू देखने को मिल रही है। लेकिन 40 रुपीज़ के आसपास का रेसिस्टेंस अभी भी इस कंपनी में देखने को मिलता है, जिसके चलते इस कंपनी में करंट लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। दूसरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी काफ़ी समय से लॉस मेकिंग थी, फाइनली अभी जो है प्रॉफिट में आती हुई देखने को मिली है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले जो यहाँ पर रिकॉर्ड्स हैं वो अभी ब्रेक होते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। बाकी यदि हम बैलेंस शीट के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैलेंस शीट में रिकवरी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिली है। कंपनी के पास एक समय पर यदि हम बात करें तो मार्च 2020 में 12,000 करोड़ रुपए के नेगेटिव रिजर्व्स देखने को मिलते थे, 13,000 करोड़ रुपए का कर्जा देखने को मिलता था। मतलब टोटल 25,000 करोड़ रुपए का जो है कर्जा इस कंपनी के पास देखने को मिलता था, जो कि राइट इशू के बाद धीरे धीरे करके रिकवर होता हुआ देखने को मिला है। और आज के समय पर इस कंपनी के पास मात्र 150 करोड़ का कर्जा है, लेकिन इसके मुकाबले इसके पास पॉजिटिव रिजर्व्स भी देखने को मिलते हैं। मतलब पहले जो 12-13 हज़ार करोड़ के नेगेटिव रिजर्व्स देखने को मिलते थे वो इस बार सितंबर के क्वार्टर में 690 करोड़ के पॉजिटिव रिजर्व्स में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिले हैं, जिसके चलते इस कंपनी की बैलेंस शीट 100% मजबूत हो चुकी है। और इस बार आपको इसके एसेट्स में भी सेलिंग देखने को नहीं मिली है। देख सकते हो पिछली बार 5500 करोड़ के एसेट्स देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार जो है 5900 करोड़ के आसपास के एसेट्स देखने को मिलते हैं। बाकी इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, बट ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू देखने को नहीं मिलता। कंपनी पहले राइट इशू लेकर आई थी, बाद में अपनी इन्होंने शेयर होल्डिंग लूज़ की ताकि फंड्स को जो है इकट्ठा कर सके, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, और अभी भी जो है यहाँ पर थोड़ी सी होल्डिंग लूज़ होती हुई देखने को मिली थी पिछले क्वार्टर के मुकाबले। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पब्लिक को हिस्सेदारी नहीं बेची गई है, पब्लिक की हिस्सेदारी अभी भी जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम होती हुई देखने को मिली है। एफआईआईस डीआईएस लगातार जो है इस कंपनी में खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका साफ मतलब है कि इस कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़े प्लान्स इस कंपनी के पास अभी भी देखने को मिल रहे हैं। फ्यूचर डिमांड के अकॉर्डिंग इस कंपनी के पैरामीटर्स के ऊपर फोकस करें तो डेफिनेटली इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, और मुझे लगता है कि इस कंपनी को होल्ड करके रखना चाहिए। लेकिन बात करें फ्रेश एंट्री की तो जिस हिसाब से इस कंपनी में तेज़ी देखने को मिल चुकी है उसके हिसाब से ये स्टॉक थोड़ा सा रिस्की देखने को मिलता है। प्लस अगर आप ध्यान दोगे तो ऐसी तेज़ी जो है आप लोगों को कई बार देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पर भी ये स्टॉक मल्टीबैगर बना, यहाँ पर भी मल्टीबैगर बना, यहाँ पर भी जो है थोड़ा बहुत मल्टीबैगर बना, 10 गुना रिटर्न मिले थे, और यहाँ पर भी जो है लगभग 26 से 27 गुना 30 गुना रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिले हैं। यदि हम 5 साल के पैटर्न के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जैक्टली इस कंपनी ने 2200-2300% का रिटर्न इसने लोअर लेवल से बनाकर दिया है। तो स्टॉक ऑलरेडी मल्टीबैगर बन चुका है। अब इसके ऊपर जाएगा या नहीं ये इस कंपनी के आगे के पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, आगे के ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंड करता है, आगे के फाइनेंशियल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये कंपनी इतनी ज़्यादा चल चुकी है कि इसके अंदर एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो ये स्टॉक जो है काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय इस कंपनी को होल्ड करके रखिए। फ्रेश एंट्री करनी है तो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे एसआईपी के जरिए कीजिए, अदरवाइज इस समय थोड़ी सी दूरी बनाकर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आने वाले भविष्य में मुझे लगता है कि इसके टारगेट और भी ज़्यादा बड़े बन सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, मैं जल्दी ही रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर